गुड इवनिंग। मैरी क्रिसमस आप सबको। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं आज का शाम? हमारे बच्चे, हमारे जवान, सब लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको क्रिसमस के संदेश को, या क्रिसमस जिस बात को दर्शाता है या प्रतिनिधित्व करता है, वो आप तक पहुंचाए। आपने इस स्किट को गौर से देखा होगा कि किस तरह से एक जवान की जिंदगी कई सारे पैकेट भेजता है। हम सब के जिंदगियों में इस तरह से जिंदगी तरह तरह के पैकेट भेजता है। कैन यू गिव मी दिस? अलग अलग तरह के पैकेट हमारे जिंदगियों में आते हैं। जैसे उसके लिए चिंताएं आई, कर्जे आए, तरह तरह के परेशानियों के वर्णन आपने सुना होगा। जिंदगी तरह तरह की परेशानियां लेकर आती है हमारे पास। वो कुछ भी कभी भी बिना इजाजत मांगे हमारी तरफ भेजता है। तो लाइफ गिव्स यू मेनी मेनी पैकेट्स ऑन विच यू हैव नो कंट्रोल। जस्ट वेटिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन, ताकि आप मैं जो कहना चाहता हूं उसको पूरी तरह से समझ पाए। ओके, राइट, ओके। तो जिंदगी कई सारे पैकेट्स आपको भेजता है। इसमें कुछ भी कभी भी आपकी तरफ वो भेजता है। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे भार, कुछ नहीं अच्छे, कुछ बहुत ही चुनौती से भरे कई सारी समस्याएं पैकेटों में हमारी तरफ आती है। और कई बार हम इसको नकार नहीं सकते, ना इसको और किसी की तरफ भेज सकते हैं, ना वापस जहां से भी आया हो उसकी तरफ भेज सकते हैं। कई सारे लोग इस पर जीत सकते हैं, कई सारे नहीं। बहुत सारे लोग इसमें दब जाते हैं, कुचले जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जीतो या कुचले जाओ, हर कोई एक सवाल जरूर पूछता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। हम सब के जिंदगियों में ऐसे वारदात आते हैं, ऐसी चीजें आती है जिसके बारे में हमारे मन में, हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। और ये जिंदगी का एक रहस्य है। आज के हमारे क्रिसमस के इस पूरे प्रोग्राम का थीम है मिस्ट्री बस्टर, यानी रहस्यों को खत्म करने वाला। क्रिसमस रहस्यों को खत्म करता है। कुछ जिंदगी के रहस्य जो हमारे सामने है लेकिन हम समझ नहीं पाते कि रहस्य है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिस्ट्री है कि हम जिंदा है, पर हमें कैसे जीना चाहिए इसका हमको बहुत आइडिया नहीं है। हम सांस ले रहे, हम जिंदा है, लेकिन कैसे जीना चाहिए उसमें हमारा एक मत नहीं है। हम अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जिंदगी की परिभाषा बनाते हैं, उसको समझते हैं और उसको जीने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द mysteries of life. We are alive, but we do not know how to live. और इसलिए फिर जिंदगी क्या है और जिंदगी को कैसे जीना चाहिए उसको हम खुद ही उसकी एक परिभाषा बनाते हैं, उसको खुद ही समझते हैं और उसको अलग अलग तरह से जीते हैं। तो कुछ लोगों के लिए जिंदगी का मतलब है सफलता, सक्सेस। लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ताकत है, कुछ लोगों के लिए मनोरंजन है या अपने लालसाओं को पूरा करना है। कुछ लोगों के लिए ख्याति है कि भाई नाम कमाना है। कुछ लोगों के लिए ज्ञान है। कुछ लोग बड़े धर्मी भक्त होते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ करना, कुछ हासिल करना, कुछ बनाना, पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाना। कुछ लोगों के लिए इश्क, रोमांस, मोहब्बत। कुछ लोगों के लिए अपना एक अस्तित्व खड़ा करना। और कुछ लोगों के लिए जिंदगी से भाग जाना, जिंदगी का सामना ना करना। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जिंदगी को समझते हैं। और हम यहाँ पर जो बैठे हैं, अगर हम 400 लोग हैं तो 400 परिभाषाएं हमारी भी होगी कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए और जिंदगी क्या होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें थोड़े समय तक हमें राहत मिलती है। सफलता हो या ख्याति हो या ज्ञान हो या भक्ति हो, कुछ समय तक हमें शांत करता है, लेकिन कभी भी
हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। और इसलिए लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी लोग और कमाने के पीछे भागते हैं। जिंदगी के अलग अलग मनोरंजन ढूंढने के बाद भी, पाने के बाद भी और मनोरंजन ढूंढते हैं, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए तुम्हें आनंद देता है, लेकिन फिर वापस एक खालीपन छोड़ जाता है। अब ये सफलता, ताकत, ख्याति, ज्ञान, ये सब अगर हमें हासिल हो जाता है तो हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि लाइफ को जीने की कुंजी हमें मिल गई है और लोग हमारे पीछे आते हैं। अगर आपने जिंदगी में कुछ कर दिखाया, कोई सफलता प्राप्त की, कोई स्तर तक अगर आप पहुंचे, तो दुनिया चाहती है आपसे समझना कि ये भाई कैसे कर पाए। तो इसके लिए पेपर वाले हो, न्यूज़पेपर वाले हो, या इन्फ्लुएंसर्स हो, ये लोग आकर आपसे राय लेते हैं कि भैया आपने ये कैसे किया, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम आपका फोटो लेना चाहते हैं। तरह तरह से हम तब ज्ञानी हो जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। वी बिकम फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ ज्ञान। सबको मोटिवेट करते हैं, भैया ऐसे करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे SIP करते हैं, ऐसे इंश्योरेंस लेते हैं, है ना। यू हैव टू एंटर एट द राइट टाइम, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। बहुत ज्ञान होता है, बहुत समझाने के लिए होता है दुनिया वालों को कि क्या करना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और लोग हमारे पीछे भागते भी हैं। और जो कुछ हमने हासिल किया है, पाया है, उसको हम सुरक्षित करने के लिए भी साथ साथ में कोशिशें करते हैं कि भाई हमने कमा लिया है तो कैसे भी कर कर इसको हम सुरक्षित करें। तो इसके लिए भी हम और निवेश करते हैं और मेहनत करते हैं कि जो मैंने कमा लिया है, हासिल कर लिया है, तो उसको मुझे मेरे पास रखना है। और इसलिए हम ताकतवर होते जाते हैं। थोड़े भी फेमस हो गए तो बाउंसर लगा देते हैं, तरह तरह के सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जिंदगी के दूसरे रहस्य की ओर हमें लेकर आता है, क्योंकि अचानक, मैंने कहा ना कि अलग अलग पैकेट जिंदगी हमारी तरफ भेजता है। अचानक एक दिन कोई ऐसी खबर आती है जो आपकी जिंदगी को नींव से हिला देता है। अभी तक आपने सफलता प्राप्त की, एक स्तर तक पहुंच गए, लोग आपके पीछे थे, समाज में आपका एक नाम था, लोग आपसे राय लेते थे, आपको अच्छे अच्छे गद्दियों में बिठाते थे। लेकिन अब अचानक से जिंदगी आपके पास कुछ ऐसा लेकर आया जिसने आपके नींव को हिला दिया। अचानक से कोई बीमारी, अचानक से कोई आपत्ति, कोई 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 अकस्मात आपके साथ हो जाता है। हो सकता है आपके घर में किसी की मौत हो जाए, और फिर हम पूरे हिले हुए, पूरी तरह से सवालों से भरपूर, मन में अंधेरा, निराशा, हताशा। दूसरा रहस्य कि हम जितना भी ताकत और सामर्थ और संरक्षण के लिए मेहनत करें, कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम बिल्कुल नाजुक है। हम कितने भी ताकतवर हो जाए, हम फिर भी नाजुक रहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चीज हमारे सिस्टम को हिला देती है, हमारी जिंदगी को खत्म कर देती है। तो पहला रहस्य मैंने कहा कि आप जिंदा है लेकिन कैसे जीना नहीं पता। दूसरा रहस्य मैंने ये बताया कि आप अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप कमजोर रह जाते हैं। ऐसा क्यों? और जब ऐसा हो जाता है तो ये इंटरव्यू लेने वाले, ये लोग जो आपके पीछे फोटो लेने या आपके पीछे लाइन लगा के घूमते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और उस हालात में, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको अकेला छोड़ देते हैं। ये जिंदगी की सच्चाई है। कई बार शायद कोई परिस्थिति या कोई घटना नहीं है जो हमें हिला देता है। कई बार इस तरह की परिस्थितियों का सामना तो हम कैसे भी कर लेते हैं, हिम्मत जुटा लेते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस ने ऐसे सिस्टम्स बनाकर हमको दिए हैं कि हम थोड़ा सा फाइट तो दे ही सकते हैं। कोई बीमारी हो जाए तो फाइट दे सकते हैं। लेकिन जब
चुनौतियां लोगों की तरफ से आए, लोगों की तरफ से जब चुनौतियां आए, तब वो हमारे जज्बातों को भी हिला देता है, हमें अंदर से कड़वा कर देता है, कठोर कर देता है। तो बीमारी आए, मौत आए, अकस्मात आए, हम लड़ लेते हैं। लेकिन कोई दोस्त अगर हमें दगा दे जाए, अगर कोई प्यारा हमारे साथ बेवफी दिखाए, कोई पार्टनर आपको लूट कर चला जाए, लोग जो हमारे साथ करते हैं वो कई बार हमें ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास तक को वो हिला देता है। और हम ऐसे एक समय में जीते हैं जहां पर लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल हो गया है। 20 साल पहले फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लोग एक दूसरे को मिलते थे। लेकिन फोन, इंटरनेट इत्यादि ने लोगों को इतना बिजी कर दिया है, मशगूल कर दिया है कि अब लोग उसमें ही खुश है, एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते। तो सोशल स्किल्स नहीं है। तो पहले से ही चैलेंज्ड है लोग कि एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए, और उसके ऊपर से फिर ऐसे जब चीजें होती है तो हमारे लिए इन चीजों को टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तीसरा रहस्य मैं बताता हूं, लाइफ का एक तीसरा मिस्ट्री, कि हमारे चारों तरफ लोग हैं, लेकिन लोगों से रिश्ता कैसे बनाए, वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। वी आर सराउंडेड बाय पीपल, बट वी डोंट नो हाउ टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप्स। कैसे हम उनके साथ रिलेट करें। हम कभी कभी ऐसे सोच लेते हैं कि किसी की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे। लेकिन वो एक सोच है जो थोड़े समय के लिए शायद आपको संतुष्ट रखे। हम जानते हैं कि हम पैदा होते समाज में, हम पैदा होते परिवारों में, और लोग कैसे भी हो, हम अपने खुद की एक परिवार चाहते हैं। वी ऑलवेज डिजायर आवर ओन फैमिली। और रिश्तों के अंदर ही हमें हमारी जिंदगी का मतलब दिखता है, उद्देश्य दिखता है। आपने अगर कुछ हासिल किया तो हमें कुछ लोग चाहिए जिसके साथ इस सफलता को हमें बांटना है और उसको और बढ़ाना है। वी ऑलवेज नीड पीपल। तो हमारा मीनिंग, हमारा पर्पस, हमारा अस्तित्व रिश्तों के अंदर से आता है। हमारे इमोशंस जो है उसको हम रिश्ते ना हो, हमारे जज्बात जो है वो रिश्ते ना हो, तो हम उसको कैसे व्यक्त करें। और अगर सब साथ में खड़े रहे, लोग हो हमारे साथ, परिवारजन हो हमारे साथ। कोई अकेला आदमी बिजनेस करता है और कभी परिवार या फैमिली जब बिजनेस करता है तो उसमें क्या फर्क है, हम खुद आंखों से देखते हैं। तो रिश्तों की हमें जरूरत है, लेकिन रिश्ते कैसे निभाना, कैसे निभाना। क्योंकि कुछ समय के बाद इंसान स्वार्थी, इंसान अपने मतलब के लिए जीना शुरू कर देता है और फिर मुश्किल हो जाता है रिश्तों को निभाना। तो ऐसे तरह तरह के रहस्य है जिंदगी में, ये हमारे सामने है, लेकिन हम ज्यादा सोचते नहीं है कि यार सच है, यार मैं जिंदा हूं, लेकिन कैसे जीना, इसका एक सही मार्गदर्शन मुझे मिला नहीं। मैं पूरे ताकत में अपने आप को संरक्षित रखना चाहता हूं, लेकिन हूं आखिर में मैं कमजोर। मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ हूं, लेकिन लोगों से कैसे रिश्ता बनाऊं वो मुझे नहीं पता। ऐसे अलग अलग तरह के रहस्य है जो हमें सताते हैं। लाइफ हैज मेनी मिस्ट्रीज, हम उससे घिरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि हमारे चारों तरफ सृष्टि है, लेकिन हम सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। वी नो वी आर सराउंडेड बाय क्रिएशन, बट वी डोंट नो हु द क्रिएटर इज। उसमें भी हमारे मतभेद है। अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, एक देश के अंदर ही अलग अलग प्रांत में सबका उस सृष्टिकर्ता के बारे में समझ है वो अलग है। और इस अलग समझ की वजह से हम एक दूसरे से विभाजित है, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमें चारों तरफ दिख रहा है सृष्टि है, लेकिन सृष्टिकर्ता कौन है वो हमें नहीं मालूम। आप में से कई लोग शायद ऐसे भी सोचते होंगे कि कोई सृष्टिकर्ता है भी, ये सब तो ऐसे ही नहीं आ गया क्या। लेकिन आप सृष्टि को देखो, आप अंतरिक्ष को देखो, पृथ्वी को देखो, मनुष्य के शरीर को देखो, डीएनए को देखो। कोई भी
ऐसा नहीं कह सकता कि सृष्टिकर्ता नहीं है। हमारे चारों ओर है, हमें सिर्फ नजर घुमाने की जरूरत है या नजर ऊपर की ओर आकाश की ओर लगाने की जरूरत है। इतने सारे, हमारा तो एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सी, सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी के अंदर, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे, वो एक गैलेक्सी है। ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और उनके फोटो आप देखो, इंटरनेट है, फोन है, आप खाली डाल के देखो। हम कई बार न्यूज, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, यही सब देखते रहो तो शेयर बाजार में क्या भाव किधर है। कभी कभी ये भी ढूंढिए कि ये सृष्टि जिसके अंदर मैं सांस ले रहा हूं, उसमें और क्या क्या है। और अगर हम अंतरिक्ष की ओर देखेंगे तो यू विल सी मार्वेलस मार्वेलस प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सिस्टम्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, तरह तरह की चीजें, अपने आप सुंदर। अब इतना दूर अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने आप को रोज देख लीजिए। ऐसे नहीं दिखते हो मुझे मालूम है, लेकिन आपके इस चर्म को निकाला जाए तो अंदर आप यही है। हम सब ऐसे ही दिखेंगे। ये चित्र मैंने इसलिए लिया ताकि हम समझ जाए कि कितने पेचीदगी या कॉम्प्लेक्सिटी से हमको बनाया गया है। छोटा सा एक मिस्टेक कहीं भी हो जाए तो, मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, शायद वो यहां बैठा है, कि उसके फेस पे, उसके फेस के मुंह पे कहीं पे एक छोटा सा नस दब रहा था, उसकी वजह से उसको फेस में पैरालिसिस हो गया। हम सब रोज सुबह आईना देखते, क्रीम लगाते, शेव करते, सब करते, कभी भी ऐसा सोचते नहीं है कि कहीं पीछे कोई नस पर ज्यादा दबाव आ जाए तो हमें पैरालिसिस हो सकता है। नई नई चीजें हम सुनते हैं, नई नई चीजें जो इंसान के साथ होती है। और मेडिकल साइंस अभी भी ढूंढ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान इतना अनोखा बन कैसे गया। तो सृष्टिकर्ता नहीं है ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। और अगर हम शरीर के अंदर और गहराई में उतरे तो हम सब के अंदर ये है डीएनए, सबसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हम कंप्यूटर के अंदर नहीं देख सकते, उससे ज्यादा पेचीदगी वाला इंफॉर्मेशन हम सब हमारे लहू में, हमारे खून में, हमारे डीएनए में लेकर चलते। तो ये सब अकस्मात नहीं है, ये सब अचानक से एक विस्फोट के अंदर नहीं हुआ। कोई भी अकस्मात इतना सुंदर और इतना सिस्टमैटिक और इतना ऑर्डर में नहीं हो सकता है, किसी ने तो इसको बनाया है। तो ये तो पूरा प्रूवन है कि एक सृष्टिकर्ता है, और ये बात को इंसान समझता है, और इसलिए तरह तरह से इस सृष्टिकर्ता को पहुंचने की कोशिश करता है। तो धर्म इसलिए बने, धर्म इंसान ने बनाया, ईश्वर ने नहीं, सृष्टिकर्ता ने नहीं, इंसान ने धर्म बनाया ताकि वो इस सृष्टिकर्ता के साथ कहीं ना कहीं से जुड़े। कुछ लोग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम्स। तो किसी के पास जाते और कहते हैं कि तुम जो भी ताकत है उसके साथ मेरा संपर्क कराओ। कुछ लोग तंत्र करते हैं, कुछ लोग विद्या करते हैं, कुछ लोग फिलॉसफी के द्वारा ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग प्रकृति में ईश्वर को ढूंढते हैं। तरह तरह से ईश्वर के साथ जुड़ने का कोशिश इंसान ने इतिहास में किया है। मैन हैज ऑलवेज ट्राइड दैट। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके सारे कोशिशें नाकाम है, क्योंकि इतना बड़ा एक ईश्वर को आप आपके हिसाब से, आपके तरीके से आप उससे संपर्क नहीं कर सकते हो। उसको आपसे संपर्क करना होगा। जैसे उसने आपको जीवन दिया, जैसे उसने आपके किस समय में, किस परिवार में, किस तरह आप दिखोगे कर कर तय किया, ऐसे वही तय करेगा कि आप उसके साथ संपर्क कैसे बना सकते हो। तो आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूं कि ईश्वर ने अपने आप को अवतरित किया, उसने अपने आप को प्रकट किया। वही एक तरीका है कि हम उसको समझ पाए, और वो इंसान बनकर आए तभी हम उसको समझ सकते हैं। अगर वो अपने उस सामर्थी रूप में अपने आप को पेश करेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। महिमा में इस चीज को, तेजो में इस चीज को हम देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। उसको इंसान बन के आना पड़ेगा ताकि हम उस सृष्टिकर्ता को समझ पाए। ये मेरा समझ है, और बहुत सारे लोग भी मेरे साथ सहमत है।
क्योंकि हमारे लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं। इसलिए एक इंसान के रूप में सृष्टिकर्ता का आना जरूरी है। हम रिश्ते को अहमियत क्यों देते हैं? सोचने वाली बात है। आप कितना भी भागा दौड़ी करो, अगर आपको अभी पता चले कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है या 5 मिनट है, तो आप कौन सी चीज के पीछे जाओगे? आप तुरंत ही आपके रिश्तों को ढूंढोगे। आप आपके पापा मम्मी, दोस्त, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी, इनके साथ रहना चाहोगे। ये नहीं कि ये मेरे अरमान है, ये मेरे सपने हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास समय सीमित होता है, तब हमें पता है कि सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज रिश्ते हैं। तो रिश्ते इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि सृष्टिकर्ता भी रिश्ता हमारे साथ रखना चाहता है। इसलिए हमारे अंदर वो भूख, वो जिज्ञासा, वो इच्छा उसने रख छोड़ी है। और वो आया हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए, ताकि हम उसको पूरी तरह से समझ पाए। वो हमारे साथ पूरी तरह से प्रकट हो, हमारे सामने प्रकट हो और हम उसको समझ पाए। वो हमारे परिस्थितियों को समझता है, हमारे मजबूरियों को समझता है। अगर ईश्वर अपने ही रूप में रहेगा तो हमारी मजबूरियों को नहीं समझ पाएगा, हमारे कमजोरियों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वो अवतरित हुआ, एक इंसान बनकर आया, तो हम जब कहते हैं कि प्रभु हमसे ये नहीं हो रहा, प्रभु हमें दर्द हो रहा है, प्रभु हमें भूख लग रहा है, प्रभु हम थक चुके हैं, प्रभु अब मुझसे नहीं किया जा रहा, अब मैं नहीं झेल सकता, तो जब ये बातें हम इंसान बनकर बोलते हैं, तो सामने इसको समझने वाला कोई होना चाहिए। और इसलिए ईश्वर इंसान बनकर आया, तभी जाके वो हमको पूरी तरह समझ सकता है। और वो इंसान बन के आएगा तो ही हमारे लिए वो सॉल्यूशन, उत्तर ढूंढ कर दे सकता है, अंदर से बाहर की ओर। ये नहीं कि बाहर से सॉल्व करके जाए। वो इंसान बनकर आता है, हमारे परेशानियों को वो खुद झेलता है और फिर हमारे लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालता है। क्रिसमस उस यीशु मसीह का जन्म को याद कराता है जो अवतरित हुआ और एक छोटे से चरनी में वो पैदा हुआ। छोटा सा पैकेट ना, जैसे आपने देखा कि स्किट के अंदर बहुत सारे पैकेट आए, लेकिन एक छोटा पैकेट आया जिसने उस कहानी को बदल दिया। हालांकि वो एक स्किट था, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये छोटा पैकेट इतिहास में, वास्तविकता में आया। ईश्वर कैसे एक छोटा सा बालक हो सकता है, हमारे दिमाग में सोच है, हाउ कैन ही बी अ स्मॉल बेबी। लेकिन और कोई तरीका नहीं था कि हम इन बातों को समझ पाए। जब तक वो हमारे सामने हमारे रूप में ना आए और हमें समझने वाला ना बने, हमारी भाषा ना बोले, हम उसकी आवाज को ना सुन पाए, तब तक हम उसको समझेंगे नहीं। वो ईश्वर जानता है, इसलिए उसको एक छोटा सा बालक बनकर इस पृथ्वी में आना पड़ा। पर वो बालक बनकर सीमित नहीं रहा। हम जब उसकी जिंदगी को देखते हैं, ये छोटा पैकेट बड़ा हुआ, ही ग्रू अप। उसकी जिंदगी को अगर हम देखें तो उसकी जिंदगी को अगर हम देखें तो उसने बहुत अद्भुत कार्य किए, उसने बहुत ही पावरफुल बातें सिखाई, है ना। उसकी सिखाई हुई चीजें आज भी हम इतिहास में इधर उधर दोहराते, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से अलग अलग नेताओं के द्वारा उसके सीख को हम सुनते हैं। बहुत ही एक निर्दोष जीवन वो जिया, उसके ऊपर उंगली उठा नहीं सके ऐसी उसकी जिंदगी थी, लेकिन फिर भी उसको क्रूसित करने के लिए दोषित ठहराया गया। उसने कोई गलती नहीं की थी, ना खून की, ना चोरी किया, ना किसी को गाली गलौज दिया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दी गई। और हम सब जानते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था? उसका एक ही जवाब है, क्योंकि उसने एक अजीबोगरीब बात का ऐलान किया। उसने ऐसे कहा कि मैं ही वो ईश्वर हूं जो तुम्हारे बीच में आया हूं। यीशु कहता है, मैं वही ईश्वर हूं जो तुम्हारे बीच में आया हूं, तुम्हारे रहस्यों को खत्म करने। तुम नहीं जानते हो ना कि तुम जिंदा हो और तुम जीना नहीं जानते हो। तुम्हारा तकलीफ हुआ है ना, तुम अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो लेकिन फिर भी कमजोर हो ना। तुम चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हो लेकिन तुम नहीं जानते हो ना कि रिश्ता कैसे बनाए। तुम सृष्टि को देखते हो लेकिन तुमने मुझे देखा नहीं ना।
लो मैं आ गया, आई एम हियर। तो या तो वो पागल था, या तो वो पागल था, या वो सच बोल रहा था। क्रूस का मौत इतना भयंकर था कि भल भले उसके सामने हिल जाते थे। जब उसने कोई गलती किया ही नहीं तो इतने बुरे मौत का हकदार बनने की क्या जरूरत है। बहुत आसान था उसके लिए कहना कि भाई देखो, जब भीड़ थी, सब कुछ हो रहा था, तो बहकावे में मैंने कह दिया जो कहना है, भाई नहीं हूं मैं नहीं हूं ये, मुझे इस तरह से नहीं मरना। लेकिन वो अपने उस दावे से पीछे नहीं हटता है। He doesn't back up. जब उससे पूछा गया कि तू कौन है, क्या तू यहूदियों का राजा है, क्या तू मसीहा है, तो उसने कहा तू जो कहता है वो मैं हूं। उस दावे के लिए उसने क्रूस के एक बहुत क्रूर मौत को अपने जीवन में अपनाया। लेकिन ये क्रूस के मौत में केवल उसका जिंदगी का खात्मा नहीं हुआ, इस घटना के अंदर उसने बहुत कुछ किया, बहुत सारे हमारे रहस्यों को उसने एक तीर से कई सारे निशाने गिराए, ऐसा उसने किया। अब सोच के देखिए, अगर कोई बड़ा जहाज है जिसके निचली स्तर में कोई 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 हानि हो जाए और वो जहाज डूबने वाला हो, और कोई ऐसे आके कहे कि भैया सबसे आखिरी वाले कमरे में अगर कोई व्यक्ति जाकर उस लीक को बंद कर सकता है तो ये जहाज नहीं डूबेगा, कोई जाने को तैयार है। और अगर कप्तान बोले कि मैं जाता हूं, अगर मेरे उस कमरे में जाने से पूरा जहाज बच सकता है तो मैं जाता हूं। सोच के देखिए ऐसा कि जहाज के सबसे निचले स्तर में उसका स्टील में लीक हो रहा है और एक इंसान को वहां जाकर उस कमरे को अंदर से बंद करना पड़ेगा और उस लीक को बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही है इतिहास में। ऐसा उसने, सृष्टिकर्ता ने देखा कि हमने अपने मर्जी के पीछे भाग भाग कर हमारी ऐसी हालत कर दी है कि हम फंस गए, हमें ही नहीं मालूम कि अब यहां से निकले कैसे। और इसलिए वो खुद आता है और हमने जो भी गलतियां की, हमने जो भी दोष हमारे ऊपर लगे हैं, वो सब उसने अपने ऊपर ले लिया। जैसे उस जहाज के निचले स्तर में कप्तान गया और उसने सारा हमला, उस समुंदर का सारा हमला उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि जहाज के बाकी सब बच जाए। ठीक उसी तरह यीशु ने पाप और दोष के सारे प्रहार को अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिया और हमारे ऊपर जो दंड आज्ञा थी उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वो एक सब्स्टिट्यूट बना, हमारी जगह पर वो मरा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि उसे मरा नहीं, तीसरे दिन जी उठा। बहुत ही अनोखी कहानी यीशु के बारे में हम जानते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठा। यानी एक रहस्य है मौत। मौत एक बड़ी रहस्य है कि क्या होता है। हम इंसान को हमारे सामने हंसता खेलता देखते हैं और अगले सेकंड में वो चला गया। हम उसको देखते, उसका शरीर वहीं के वहीं है। कई बार उसका शरीर अभी भी उतना ही गर्म है जितना 5 मिनट पहले था, लेकिन कुछ तो हुआ इसके साथ कि ये चला गया। एक रहस्य है, हमें नहीं मालूम कि इंसान जब मर जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। हम अलग अलग थियरी, अलग अलग बातें बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये इसकी आत्मा चली गई और कहीं चली गई, या ये हो गया या वो हो गया, लेकिन हमें पक्का इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या। लेकिन यीशु मरा और मर कर लौट कर आया, तो उसका मतलब है कि वो इस बात का हकदार है कि हमें बता सके कि मौत के उस तरफ क्या है। अगर आप अमेरिका गए और लौट कर आए और हमको बताए कि भाई अमेरिका में ऐसा होता है, तो हम आपकी बात समझते हैं। यहां बैठे बैठे हम बोले कि भाई कनाडा में ये होता है, यूरोप में ये होता है, तो हम सिर्फ तुक्के मार रहे हैं। लेकिन अगर हम जाके आए तो फिर हम विश्वसनीय बातें करते हैं। यीशु मौत के उस तरफ जाकर हमें मौत के रहस्यों का उजागर कर कर बताता है। और वही नहीं, हमें याद दिलाता है कि मौत के बाद एक जिंदगी है, एक जिंदगी है। यहां पर ये जो 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, यहां पर सब खत्म नहीं हो जाता है। हम जो चीजें बनाते हैं वो हमसे ज्यादा टिकते हैं, जबकि हमारा मूल्य उनसे कई गुना ज्यादा है।
हम छोटी छोटी चीजें बनाते, ये कुर्सियां बनाते, ये 200-300 साल तक टिक जाएंगे, लेकिन ये बनाने वाले कब से चले गए होंगे। ये सही नहीं है। अमूल्य चीजें जब मूल्यवान वस्तुओं को बनाती है तो उनका उम्र हमसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं कोई गलती है, मिस्टेक है। जब अनंत ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने, जिसने अनंत अंतरिक्ष को बनाया, उसने जब हमको बनाया तो सिर्फ कुछ सालों के लिए, 30 साल 50 साल जीने के लिए, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। उसका मतलब है कि हम केवल यहां के लिए नहीं, हमारे लिए एक लंबा समय तय किया गया है कि हम लंबे समय तक जिए। यीशु ने हमें बताया कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, और ये सब कर कर उसने ये हक ले लिया कि हमें बताए कि जिंदगी कैसे जीने चाहिए। तो हमारे जो रहस्य है कि जिंदगी कैसे जिए, हम कमजोर है तो ताकतवर कैसे बने, या हम कैसे हमारा खुद का संरक्षण करें, हम कैसे रिश्तों को निभाए, ये सब यीशु के जीवन को आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। उसने दिखाया कि कैसे हमें जीना चाहिए, हाउ वी शुड लिव। उसकी सीख आप देखोगे तो उसने बड़ा सक्सेस, बड़े सफलता, ये सब बातें नहीं की। उसने हमारे चरित्र के अंदर के बदलाव की बातें की कि कैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कैसे हमारे अंदर बलिदान का भाव होना चाहिए, कैसे हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, कैसे जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। हम जब बड़े बड़े चीजों के पीछे भागते हैं, यीशु ने बताया कि जो छोटी बातें तुम करते हो उसकी भी अहमियत है। उसने हमें बताया कि कोई दुख से होकर गुजरना बुरी बात नहीं है, उसके अंदर भी भलाई है। उसने हमें सिखाया कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देकर जिंदगी को जिए, कैसे हम मूल्यों को ज्यादा अहमियत दें। उसके कहानी से हम ये सब सीखते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी केवल जानवरों को जैसे जीने के लिए नहीं, उसका एक बड़ा उद्देश्य है, ये इसके जिंदगी से हम सीख सकते हैं। दूसरा, उस कमजोरी के अंदर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर हम कमजोर शरीर के अंदर है, जिसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें बुरा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इस कमजोर शरीर को धारण किया था और उस कमजोरी के अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न किया। तो ऐसा है तो वही सामर्थ्य वो हमें भी दे सकता है। इस कमजोरी को हमें छोटा समझने की जरूरत नहीं है। हमारे इस कमजोरी को उसने जब अपनाया तो ये कमजोरी में सामर्थ्य अपने आप आ गया। हमें जब जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने जिंदगी के द्वारा दिखाया कि बहुत ज्यादा सामर्थ्य होकर हम जिंदगी पे या उसकी बातों पे हावी नहीं हो सकते हैं। जीसस एम्ब्रेस्ड ह्यूमैनिटी फॉर एवर, हमेशा के लिए वो एक इंसान बन गया। तो हमें इंसान बनकर हमें अच्छा ही सोचना चाहिए कि मैं इंसान बना हूं तो ये मेरा सौभाग्य है और इसके अंदर ही मेरा उद्धार है। और यीशु ने हमें जो तीसरा रहस्य है उसका भी मतलब समझाया कि रिश्तों की अहमियत क्या है। तो वो खुद एक परिवार में आया, उस परिवार के अंदर बहुत सारे मुश्किल लोगों के साथ परेशानियों को झेलते हुए वो जिया, और उसने अपने जिंदगी के दरमियान बहुत सारे विरोध का सामना किया, लेकिन उसने दिखाया कि जब विरोध होता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, किस तरह का चरित्र होना चाहिए। तो प्रेम का भाव दिखाया, उसने विनम्रता दिखाई, सच्चाई से वो जिया, धीरज दिखाई, उसने लोगों को माफ किया, उसने परमेश्वर के दिखाए मार्ग पर अपने आज्ञा पालनता को दिखाई, उसने आराम के, विश्राम के महत्व को समझाया, एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते हैं, आशा कैसे रखते हैं, कैसे हम मिलजुल कर रह सकते हैं, कैसे दूसरों के लिए हम चिंता कर सकते हैं, कैसे हम दया दिखा सकते हैं, ये सब उसने सिखाया। आज इतिहास में जितने भी अस्पताल, अनाथालय या बुजुर्गों के लिए जितने भी कोशिशें इतिहास में हुई है, वो सब की प्रेरणा के नींव तक आप जाओगे तो वह आप यीशु मसीह को पाओगे। तो सारे रहस्य जिसके बारे में हम सोचते हो या ना सोचते हो, लेकिन हम घिरे हुए हैं, उस सब का उत्तर क्रिसमस के अंदर आपको मिल जाएगा। एक ऐसा अनोखा व्यक्ति जिसने इतिहास को और मानव के कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारे पास निर्णय का समय है। वो मरकर जी उठा, हमेशा के लिए जिंदा है, वो आपके साथ चलना चाहता है। ही इज कॉलिंग यू। वो जिंदा है एंड ही वांट्स टू वॉक विद अस। मेरी जिंदगी से बोलता हूं, और यहां पर बैठे हुए कई सारे लोग ये सब स्किट कर रहे थे, जो गाना गा रहे थे, जो खुशी से अपनी
खुशी को इज़हार कर रहे थे, वो सब अपने जीवन की गवाही से आपको ये बता रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी को इस यीशु ने बदला। वो एक कहानी नहीं है, वो इतिहास का एक चरित्र नहीं है। ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है और उसके पास सारे रहस्यों का उत्तर है। यीशु को पाने के बाद हमें समझ में आया कि कैसे रिश्ते निभाते हैं। यीशु को पाने के बाद हमें पता चला कि जिंदगी में अहमियत किस चीजों की है। यीशु को पाने के बाद पता चला कि अगर हम कमजोर हुए तो क्या हुआ, सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। न्योता आपको मैं देना चाहता हूं कि वो जिंदा है, आपके साथ चलना चाहता है। क्या आप उसके साथ चलोगे? जहां पर आप बैठे वहां पर शांत होकर 2 मिनट सोचिए। हम सब बहुत बिजी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लाखों का कारोबार करते होंगे, लेकिन भूले नहीं कि हम सिर्फ 1 सेकंड के मेहमान हैं। किसी भी पल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर हो गया फिर क्या? वो हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि देखा जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं देख पाएंगे। खत्म, समय खत्म। कोई है जो मौत के उस तरफ जाकर लौट कर आया है और आपसे आपको एक बड़ी चुनौती दे रहा है या चैलेंज दे रहा है। आपके सामने एक सुझाव रख रहा है। वो सृष्टिकर्ता जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं, जिसके पास उन रहस्यों का उत्तर है। आइए आंखें बंद करें और एक क्षण मैं चाहता हूं कि आंख बंद कर आप इन सवालों के ऊपर 2 मिनट सोचें। खुदा, हम तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि तू है और तूने हम सबको बनाया, सृष्टि को बनाया। सृष्टि के अंदर की सारी चीजें तूने बनाई, बहुत ही सुंदर है। हम इसे देख देख कर अभी तक थके नहीं है। रोज वही सूरज को देखकर हमारा दिल खुशी और उमंग से भर जाता है। इस अद्भुत सृष्टि के अंदर तूने हमें रख छोड़ा है। हमारी जिंदगी में तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, तरह तरह की चीजें हमारी तरफ आती है और हम सोचते रहते हैं कि ये सब क्यों है, क्या है इसका मतलब। हमने अलग अलग कोशिशें की है कि जिंदगी के मतलब को समझे और इसमें से कैसे भी हमारे इस परिस्थिति में बदलाव लेकर आए। लेकिन आज हमने सुना कि किस तरह से सृष्टिकर्ता ने हमें ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ दिया। उत्तर लेकर वो खुद हमारे बीच में आया और हमें इस भाषा में समझाया जो भाषा को हम समझ पाए। तेरे जिंदगी को देखकर, यीशु के जिंदगी को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे जिए, कैसे हम ताकत पा सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगी के रिश्तों को हम निभा सकते हैं, कैसे हम मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमने बातें सुनी, हमें पता नहीं कि ये क्या है, ये सत्य है या नहीं, लेकिन खुदा तूने हमें बनाया है तो हम चाहते हैं कि तू हमारे मनों में इस बात की तसल्ली देना, इस बात की तरफ, इस सच्चाई की तरफ तू ही हमारा मार्गदर्शन करना। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन।